पश्चिम बंगाल 2 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और तब से ही राज्य के अलग अलग इलाकों से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। बीजेपी का दावा है कि 2 मई से लेकर अब तक उसके कम से कम 14 कार्यकर्ता टीएमसी की हिंसा में मारे जा चुके हैं। उधर टीएमसी का आरोप है कि हार से बौखलाई बीजेपी फर्जी वीडियोस वायरल करके ममता बनर्जी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। लगातार हो रही हिंसा की जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 4 सदस्यों की एक टीम बंगाल भेज दी है। इन सबके बीच बंगाल से हिंसा की 2 बड़ी खबरें 6 मई को सामने आई। पहली घटना पश्चिम मिदनापुर में हुई। यहां बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर हमला हुआ। वहीं दूसरी खबर चंपदनी से आई। यहां टीएमसी की वार्ड कोऑर्डिनेटर और उनके पति पर हमले की खबर है। दोनों पार्टी हमलों के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन इस वक्त पश्चिम बंगाल में हैं। 6 मई को उन्होंने ट्वीट किया कि पश्चिम मिदनापुर के पंचकुड़ी में स्थानीय लोगों ने उनके काफिले पर हमला किया। उनकी कार पर पत्थर फेंककर शीशे तोड़ दिए गए। हमले में केंद्रीय मंत्री को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, हालांकि उनके ड्राइवर को चोट आई। उन्होंने बताया कि काफिले की कई और कारों के शीशे टूटे हैं। घटना के वक्त केंद्रीय मंत्री के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा भी मौजूद थे। उन्होंने दावा किया कि मौके पर पुलिस वाले मौजूद थे, इसके बावजूद हमला हुआ। पुलिस का कहना है कि वो घटना की जांच कर रही है। इस घटना पर बीजेपी के कई नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिखा कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा बताया। उन्होंने सवाल किया कि जिस राज्य में मंत्री सुरक्षित नहीं है, वहां सामान्य जनता का क्या होगा। पश्चिम बंगाल के चंदनी इलाके में महिला वार्ड कोऑर्डिनेटर रेखा पासवान और उनके पति रामेश्वर पासवान पर भी हमला हुआ है। इस विधानसभा सीट पर टीएमसी उम्मीदवार अरिंदम गुई उर्फ बुबाई की जीत हुई है। आरोप है कि इस जीत से बौखलाए भाजपाइयों ने टीएमसी कार्यकर्ता और उनके पति पर बंदूक के कुंदे से हमला किया। आरोप बीजेपी नेता तारक सिंह और उनके सहयोगियों पर है। हमले में कुछ और लोगों के घायल होने की भी खबर है। सभी का चंदन नगर के महकमा अस्पताल में इलाज चल रहा है। इन दोनों घटनाओं के सामने आने के बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हिंसा में मरने वाले सभी लोगों के परिवार को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों पर हिंसा भड़काने का आरोप भी लगाया। ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं देख रही हूं कि कुछ केंद्रीय मंत्री हिंसा भड़काने के लिए यहां आ रहे हैं, वो भी तब जब राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगी हुई है। चुनावों के बाद इस तरह की घटनाएं हमेशा होती हैं, इसीलिए मैंने घोषणा की थी कि कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा। मुझे दोबारा पद संभाले 24 घंटे नहीं हुए और चिट्ठियां भेजी जा रही हैं। केंद्र से टीमें भेजी जा रही हैं। बीजेपी को कूच बिहार में ज्यादा सीटें मिली हैं, इसलिए वो लोग वहां अति मचा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 मई को राज्य के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी थी। हिंसा को लेकर रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन बंगाल की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई। 5 मई को ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ ली। उनके शपथ लेने के कुछ ही घंटों के अंदर गृह मंत्रालय के सचिव अजय भल्ला की तरफ से बंगाल सरकार को एक और चिट्ठी भेजी गई। इसमें लिखा गया, मैं आपको याद दिला दूं कि चुनाव के बाद हो रही हिंसा को लेकर मैंने 3 मई को डिटेल मांगी थी, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई है। इस दूसरी चिट्ठी के जवाब नहीं मिलने को गंभीरता से लिया जाएगा। अजय भल्ला ने पत्र में बंगाल के मुख्य सचिव से पूछा कि हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त कदम अभी तक क्यों नहीं उठाए गए। हिंसा जारी है, इसे रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं और रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जाए। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के एक अधिकारी की अध्यक्षता वाली 4 सदस्यीय समिति भी बनाई है। यह समिति बंगाल में हो रही हिंसा की जांच करेगी। इसके अलावा बंगाल में हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है। एनएचआरसी ने जांच के लिए टीम बनाने के निर्देश दिए हैं। टीम को घटनास्थल पर जाकर साक्ष्य जुटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपके लिए खबर लिखी है हमारी साथी कुसुम ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। शुक्रिया।